हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो ये वीडियो मेरे फर्स्ट प्रीबोर्ड से लेकर लास्ट प्रीबोर्ड तक का होने वाला है। और फर्स्ट प्रीबोर्ड मेरा फिजिक्स का था जो 15 दिसंबर को था। तो फिजिक्स में मेरे को न्यूमेरिकल अच्छे से नहीं आते हैं और डेरिवेशन और थ्योरेटिकल पार्ट जो था वो मैं लेके आ गई थी। पेपर तो मेरा वैसे अच्छा गया था, मैंने 3-4 क्वेश्चन छोड़ दिए जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। और जो मेरा फर्स्ट प्रीबोर्ड था उसमें मैं डेरिवेशन ही भूल जा रही थी। मैं प्रैक्टिस कर गई थी लेकिन भूल रही थी, पर इसमें ऐसा नहीं हुआ, मेरे को डेरिवेशन से आ रही थी सारी। तो मैंने डेरिवेशन वगैरह सब कर दिया था। और फिर घर में आकर मैंने अपने थोड़े क्वेश्चन देखे। मैं पूरा पेपर चेक नहीं करती हूँ, फिर थोड़े क्वेश्चन देख लेती हूँ मैं, तो जो मेरे को गलत लगता है कि मैं ये गलत करके आई हूँ। तो स्कूल से वापस आने के बाद मैंने बनाया था अपने लिए सूपी मैगी। इसके लिए मैं सूप लेके आ गई थी साथ में, मतलब सूप लेके आई थी और साथ में ऑरेंज भी खा रही थी। तो अब मैं लाई थी मैं सूपी मैगी और यहाँ पे मैंने सूप की सब्जी मम्मी ने पहले से काट कर दी थी, बस मेरे को बनाना था। तो बना के खा पी लिया हमने। इसके बाद मैंने अपने नेक्स्ट पेपर के लिए पढ़ा था। नेक्स्ट एग्जाम मेरा पेंटिंग का था और इसमें हमें एक भी गैप नहीं मिल रखा था, तो हाफ डे में हम सारा कवर करना था। तो पहले मैंने उन टॉपिक्स को अपनी कॉपी में लिख लिया जो मेरे को मतलब फ़ोन से पढ़ने थे, क्योंकि बार फ़ोन से पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने पहले उनको कॉपी में लिख दिया। इसके बाद मैंने लास्ट टॉपिक से स्टार्ट किया जो सबसे लास्ट वाला है, क्योंकि वो मेरे को अच्छे से नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको कर लिया। इसके बाद मैंने जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स उनको किए। और मेरे पास पेंटिंग की बुक नहीं है तो मैंने सारे नोट्स कॉपी में बना रखे हैं। और मेरे पास पेंटिंग की बुक तो है नहीं, तो मैंने अपने सभी नोट्स को अच्छी तरीके से बना रखा कि एग्जाम के टाइम मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट डे मैं 4:30 बजे उठ गई थी, घंटे का टाइमर लगाया और उसमें अपने आधे नोट्स रिवाइज कर लिए थे। जो मेरे नोट्स बच गए थे, रिवाइज नहीं हुए थे, तो मैंने फिर से आधे घंटे का टाइमर लगाया था, उनको भी रिवाइज कर लिया था। और कुछ टॉपिक्स मेरे को अच्छे से समझ नहीं आ रहे थे, पर मैंने उनको कर लिया था। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो मैं उसको लिख दूंगी अपनी तरफ से बना के कुछ भी। फिर यहाँ पे मेरा टाइमर चल रहा था, मैंने पढ़ भी लिया था। और पेंटिंग का पेपर मेरा अच्छा गया था, काफ़ी अच्छा गया था। उसमें मेरे को 3 क्वेश्चन थे, मैंने पहले सही लिखा उनको और बाद में मैंने उनको गलत कर दिया, मतलब इधर उधर की बात सुन के मैंने उसको गलत कर दिया। मैं तीनों के तीनों क्वेश्चन गलत करके आ गया MCQ वाले। और सारी थ्योरी के जो क्वेश्चन थे वो मैं सब करके आ रखी हूँ। मेरा पेंटिंग का पेपर था, उस दिन ट्यूसडे था, शाम के टाइम में गई थी मंदिर और थोड़ा वहाँ से घूम फिर के भी आ गई थी। तो नेक्स्ट एग्जाम मेरा मैथ्स का था और 19 दिसंबर को था मेरा एग्जाम। इसके लिए मेरे को पूरी 2 छुट्टियाँ मिल रखी थी। तो इन्हें मैंने क्या किया, मेरे को जो चैप्टर्स मैंने नहीं किए थे और इजी थे तो मैंने उनको पहले कर लिया था। यहाँ पे मेरे 2 चैप्टर थे, LPP और प्रोबेबिलिटी, इनको मैंने करा था। तो LPP पूरे बेड में मेरा चार्जर, फ़ोन और सब फैल रखा था ऐसी। और मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया था, मतलब ट्यूसडे को मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस मैंने लिखा ही था। फिर मैं सो गई थी, मेरे को इतनी नींद आई थी, मैं सो गई थी। नेक्स्ट डे मैंने सुबह उठ के मैंने पहले अपना 1.5 घंटे में LPP कंप्लीट कर लिया था। और प्रोबेबिलिटी मेरे को मतलब इतना टाइम लगा प्रोबेबिलिटी करने में, थोड़ा करके वो पूरा दिन बीत गया और रात हो गई थी। रात में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था और ये फर्स्ट डे था जिस दिन मतलब बहुत ज़्यादा कोहरा हो रखा था और पूरा ऐसा लग रहा था कि धुआं हो रहा था, कुछ दिख ही नहीं रहा था। पूरा दिन मैंने एक ही चैप्टर किया, मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि मैंने पूरा दिन एक ही चैप्टर में टाइम वेस्ट कर दिया था। मैंने पी थी चाय और ठंड के मौसम में गर्म चाय पी थी, तो थोड़ा गला भी ठीक हो गया था एकदम से। और चाय पीने के बाद मैं सो गई थी फिर से, मतलब मेरे को नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी कि मैं फिर सो गई थी। फिर नेक्स्ट डे उठ के मैंने फिर से पढ़ा था, जो मेरे बचे हुए चैप्टर थे कुछ रिवाइज़ किया था, थोड़ा सैम्पल पेपर भी देख लिए थे। तो यहाँ पे मैंने सारे चैप्टर्स के मतलब ऐसे टैग ऐसे लगा रखे, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा मिसिंग हो जाते हैं, इधर उधर बुक में मिलते नहीं है। तो मैंने हर एक चैप्टर के बारे ऐसे लगा दिया कि चैप्टर इस पेज पे है। जो कैलकुलस वाला पोर्शन है वो मेरे को अच्छे से नहीं आता, मतलब थोड़ा बहुत किया पर इतने जैसा नहीं आता कि मैं उसके हर एक क्वेश्चन कर लूँ। पर को पहले मैंने सुबह उठ के अपने फॉर्मूला रिवाइज़ किए और जो मेरा फर्स्ट पेपर था उससे कुछ क्वेश्चन दिखे। इसके बाद मैं पेपर देने गई थी और पेपर मैंने सारा करके आई हूँ। उसमें कैलकुलस वाले क्वेश्चन है उसको मैं करके तो आई, पर मुझे ये नहीं पता है मैं कितने सही करके आई हूँ कितने गलत करके आई हूँ। वहाँ से बाद मैंने फ्रूट्स खाए थे। तो सेम डे पे मैंने अपनी पेंटिंग भी कंप्लीट कर दी थी और ये पेंटिंग 1 महीने से ऐसी पड़ी हुई इनकम्प्लीट। तो आज मैंने उसको अच्छे से कंप्लीट कर दिया है, पर इस पेंटिंग में लाइनिंग्स आ गई हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेपर बहुत दिनों से पड़ा हुआ है ऐसी। और अब मैं इसको दूसरे पेपर में बनाऊंगी तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो मैंने इसमें नहीं बनाया। और अब मुझे अपनी टीचर की डांट सुननी पड़ी क्योंकि ये पेपर बहुत ख़राब हो गया है और मैंने इसी बना दिया है। तो पेंटिंग को पूरा करने के बाद मैं सोच रही थी अपनी कॉपी को भी सेट से लगाई थी, क्योंकि ऐसे बहुत दिनों से पड़ी हुई हैं, ख़राब हो जाएंगी और गंदी भी लग रही है देखने में। तो कॉपी को मेरे को सेट करना था, पर मेरे को नींद आ गई तो फिर मैं सो गई। नेक्स्ट डे उठ के मैंने अपनी कॉपी वगैरह फिर से अच्छे से सेट कर दी थी। और नेक्स्ट डे का मौसम बहुत ख़राब हो रखा था, सुबह से लेकर रात तक ऐसे हो रहा था और बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी। तो मतलब दोपहर को 12 बजे ऐसा लग रहा था कि सुबह के 8 बज रहे हैं, ऐसा मौसम हो रहा था और कुछ भी नहीं दिख रहा था आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पेपर था मेरा 22 दिसंबर को और केमिस्ट्री का मेरा पेपर था, जिसमें मेरे को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री आती थी, बट मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आती थी। तो उसी के 2 चैप्टर में पहली बार करी थी, अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स, उनको मेरे को देखना था। और जो मेरे बचे हुए चैप्टर थे, मतलब 3 चैप्टर स्टार्टिंग के वो मैंने कर लिए थे। तो मैंने यहाँ पे अमाइंस वाला कर लिया था, बट मेरा बायोमोलिक्यूल नहीं हुआ था तो मैंने उसको छोड़ दिया था। तो केमिस्ट्री पेपर के एक दिन पहले मेरे को सब कुछ रिवाइज करना था बायोमोलिक्यूल्स के अलावा, बट मेरे को इतनी नींद आ रही थी कि मैं 6 बजे सो गई थी। और नेक्स्ट डे मतलब मेरे घर वालों ने मुझे बहुत जगह पेपर के पढ़ने के लिए, पर मैं नेक्स्ट डे 3 बजे उठी थी पेपर के
मतलब रात को 3 बजे उठी थी मैं, और मैंने 3 बजे उठ के रिवाइज़ किया। इसके बाद मैंने क्या किया, पेपर करके आई, और पेपर में बायोमॉलिक्यूल के इतने ईज़ी क्वेश्चन आ रखे थे, पर मैं पढ़ के ही नहीं गई, तो मेरे को क्वेश्चन ही क्या आएंगे, तो मैंने एक भी क्वेश्चन उसका नहीं किया था। इसके बाद मैंने अपना पेपर रख दिया था, मतलब फिर तब मैंने चेक वगैरह नहीं किया था पेपर को। फिर नेक्स्ट डे मेरा था हिंदी का पेपर, तो मैंने यहाँ पे हिंदी पढ़ी थी, और हिंदी बहुत ईजी होती है, मतलब मेरे को बहुत ईजी लगती है हिंदी पढ़ने में। मैंने हिंदी पढ़ी थी और उसको मैंने टाइमर लगा के पढ़ा था, तो मैंने यहाँ पे पूरा 4-5 घंटे में अपनी पूरी हिंदी कंप्लीट कर ली थी। और फिर हो गई थी शाम, तो शाम को टाइम मैंने चाँद को रिकॉर्ड किया था, क्योंकि चाँद यहाँ से बहुत सुंदर दिख रहा था। और फिर नेक्स्ट डे मतलब मैं सो गई थी। नेक्स्ट मैं सुबह 5:30 बजे उठ गई थी, और मैंने उठ के पहले अपना अभिव्यक्ति माध्यम पूरा रिवाइज़ कर लिया था, क्योंकि इसकी बुक नहीं होती हमारे पास, हमें कॉपी से रिवाइज़ करने पड़ते हैं जितने भी नोट्स वगैरह होते हैं। इसलिए मैंने 1 घंटे का टाइमर ला के रिवाइज़ किया था, और मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था। मतलब मैंने हर एक क्वेश्चन किया था, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब हिंदी का पेपर मेरे को करके ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। तो इसको करने के बाद मैंने अपना नेक्स्ट डे का पेपर पढ़ा था, और नेक्स्ट पेपर था मेरा इंग्लिश का, जो मेरा लास्ट पेपर था 24 नवंबर को। तो इंग्लिश के पेपर एक दिन पहले मैंने अपना इंग्लिश की जितनी समरी थी चैप्टर की, पहले मैंने वो रीड कर ली, और क्वेश्चन आंसर बच रखे थे। तो क्वेश्चन आंसर पढ़ने से पहले मैंने अपने केमिस्ट्री की लैब मैंने कंप्लीट करी थी, मतलब इसके मैंने 3 एक्सपेरिमेंट लिखे थे आधे घंटे में। तो फिर इसके बाद मेरे को पढ़ने थे मेरे इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर NCERT वाले, मेरे को उसको अच्छे से रीड करना था। बट मेरे को इतनी नींद आ रही है कि 2 चैप्टर पढ़ने पर मैं सो गई थी, और पता नहीं मेरे को एग्जाम के टाइम इतनी नींद क्यों आती है। फिर नेक्स्ट डे उठ के मैंने अपना थोड़ा बहुत रिवाइज़ किया। इसके बाद घर आके मैंने थोड़ा बहुत खाया पिया, और फिर मैंने क्वेश्चन पेपर देखा। तो जब मैं अपना एग्जाम लिख रही थी उस टाइम मेरे को तब एक पोएट्री डिवाइस बताना था, आंट जेनिफर से आया था वो, उसमें बनाना था एलिट्रेशन, मतलब एलिट्रेशन आना था उसमें। बट मेरे को उस टाइम एलिट्रेशन याद नहीं आ रहा था, तो मैं कुछ भी लिख के आ गई थी। बाद में बच्चे ने बताया कि इसमें एलिट्रेशन आता है, मतलब उसमें कोई वर्ड ही नहीं याद आया था कि एलिट्रेशन में कोई वर्ड होता है। तो फिर मैं कुछ भी लिख के आ गई थी। वैसे पूरा पेपर तो मेरा बहुत अच्छा गया, और 5-10 मिनट पहले ही हो गया था। फिर घर आके मैंने यहाँ पे अपनी जो मेरी केमिस्ट्री की फाइल थी, लैब मैनुअल थी, उसको मैंने कंप्लीट किया, और उसको मैंने 2.5 घंटे में पूरा कंप्लीट कर लिया था। मतलब मैंने जितने एक्सपेरिमेंट थे, मैंने एक्सपेरिमेंट सारे कर लिए थे 2.5 घंटे में। बट मेरे को एक एक्सपेरिमेंट लिस्ट बनानी थी, वो मेरी नहीं हुई थी, तो मेरे को उसको कंप्लीट करना था, उसको भी मैं जल्दी कर लूँगी। सो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड अ लॉट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।